नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है और यहां के लोगों की धड़कन बढ़ रही क्योंकि वीवीआईपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक तरफ जहां शासन सत्ता की इस लड़ाई में भाजपा के सिंबल से तीसरी बार मैदान में दीदी स्मृति ईरानी ताल ठोक रही, वहीं उनके सामने गांधी परिवार से करीबी कहे जाने वाले किशोरी लाल शर्मा जी हैं, जिनको राहुल जी ने कहा है कि हमारे हनुमान हैं। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि अमेठी पता करेंगे। चलिए, यहाँ मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ यह हारीपुर बाजार है और यह अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। अमेठी की शासन सत्ता की मलाई कौन खाएगा और कौन होगा शासन सत्ता से बेदखल। चलिए शुरू करते हैं। चाचा जी, आपका नाम? मुन्ना ग्रहरी। मुन्ना ग्रहरी जी, कहाँ के निवासी हैं आप? अमय माफी के निवासी हैं। क्या करते हैं आप? किसानी खेती करते हैं। उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? बिल्कुल। चलिए, पहला सवाल भारतीय अमेठी की राजनीति से है। क्या लगता है आपको इस बार जो शासन सत्ता की लड़ाई है अमेठी से, इसमें दीदी स्मृति ईरानी जो कि सांसद हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, वो बाजी मारती नजर आ रही, या विपक्ष का जो प्रत्याशी है किशोरी लाल शर्मा जी, जिसको राहुल जी बता रहे हैं कि हमारे हनुमान हैं और अमेठी का किला फतह करने के लिए वो पर्याप्त हैं? क्या लगता है आपको, कौन बाजी मारेगा? यहाँ से स्मृति ईरानी जीतेंगी। दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी, क्यों? एक कारण बताइए। कारण है, कांग्रेस के जमाने में कोई कार्य नहीं हुआ लूट मार के अलावा। विपक्ष तो कह रहा है कि यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगी हैं, हमारे द्वारा किया गया है। इसमें भाजपा बतावे कि भाजपा ने क्या किया अमेठी के लिए। भाजपा ने बहुत कार्य किया है। क्या किया? जैसे पहली चीज तो कांग्रेस के जमाने में लोग एकदम असुरक्षित थे। असुरक्षित थे? हाँ। मतलब सुरक्षा के मामले में भाजपा ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। रात दिन माताएं बहनें आती जाती, कोई उनको पूछता नहीं। कांग्रेस के जमाने में और सपा जो उनका गठबंधन किया हुआ है, उसके जमाने में कोई सुरक्षित नहीं रहता था। रात दिन जो है चलने में चोर डकैत जो है लूट लेते थे। मतलब मेरा जो सवाल था शायद आप समझे नहीं सर जी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पहले हम बात करेंगे अमेठी में फैक्ट्रियों की बात करेंगे। कांग्रेस कह रही है, गठबंधन का ये सवाल है कि अमेठी में जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं हमारे द्वारा लगाई गई हैं, उसमें भाजपा का क्या योगदान है आप बतावें। एक भी फैक्ट्री नहीं कांग्रेस के जमाने में चल रही थी। एक भी फैक्ट्री कांग्रेस के जमाने में नहीं चल रही थी। भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने गन फैक्ट्री खुलवाया है मुंशीगंज में। AK 203 की बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला अमेठी से? बहुत लोगों को मिला है रोजगार मिला है जी। चलिए, एक मुद्दा और, दीदी स्मृति ईरानी चुनाव के पहले दिखाई पड़ती हैं या नहीं? बिल्कुल। अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो परिवार से उनसे जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख में हरदम शामिल होती है। जी। मतलब जैसे यहाँ की सांसद हैं और लगभग 17 लाख वोटर हैं आपके अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, और सब उनका ही परिवार है, तो उनके दुख सुख में दीदी जी आती हैं कि नहीं आती? भाई आती है। जो विपक्षी हैं वो जाते नहीं है, तो उनके यहाँ कैसे जाएंगे? जो विपक्षी वो नहीं जाते, उनके यहाँ कैसे जाएंगे? उनके यहाँ नहीं जाएंगे। चलिए, एक सवाल करते हैं अमेठी की राजनीति पे जी, कि बहुत दिन से हो रहा था राहुल जी यहाँ आएंगे, राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे, और आप जिसको समर्थन दे रहे हैं दीदी स्मृति ईरानी की बात करते हैं, उनके द्वारा बार बार राहुल गांधी को चैलेंज किया जा रहा था। तो क्या लगता है आपको, अमेठी छोड़कर राहुल जी का जाना क्या लगता है? दीदी स्मृति ईरानी के चैलेंज से डर गए, या कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से मैदान में उतारना उनकी कोई न्यू प्लानिंग है? क्या लगता है आपको? उनकी सीट अब की बार वायनाड से भी जाएगी और रायबरेली से भी जाएगी। दोनों सीट हार रहे हैं। दोनों सीट हार रहे हैं। अमेठी से भी अमेठी से डर के मारे भाग गए। मतलब दीदी स्मृति ईरानी से डर गए। जी जी। उनको लग गया कि यहाँ से चुनाव निकाल पाना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलिए, एक बात और, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी, क्यों? एक कारण बताइएगा। देश में जितने भी सुविधाएं हैं जी, किसान के प्रति किसान निधि और शौचालय, कॉलोनी और माताएं बहनों की सुरक्षा, सब आपकी सरकार में हो रहा है। जी जी। चलिए, एक सवाल और है, महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई बेरोजगारी जो है वो नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो नौकरी पा रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो अपना जो है धंधा कर रहे हैं। उनको नौकरी नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनके भी जॉब की व्यवस्था इसी सरकार को करनी पड़ेगी ना। वो कहाँ जाएंगे? भारत देश के निवासी हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अपना बिजनेस किया जाए। अब हम भी तो बेरोजगार हैं। बिजनेस के लिए सर पैसा होना चाहिए ना, सबके पास पैसा थोड़ी होगा। एक मजदूर 400-300 पे मजदूरी करता है, अब उसको आप बोलेंगे बिजनेस करने के लिए, तो उसके पास पैसा कहाँ है? कहाँ बिजनेस करेगा? बैंक से सरकार ने सुविधा दिया है। कहाँ बैंक लोन दे रही है आप बताइए? हमने भी लिया है लोन। नहीं, आप लिए, चलिए आप में सामर्थ्य, आप लोन ले सकते हैं। गरीब बैंक में जाता है, खड़ा होता है,
बैंक मैनेजर डांट के भगा देता है, इस पे क्या भाई जो सामर्थ्य है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनके पास जाए, वो लेकर के जाएंगे तुरंत भाजपा के कार्यकर्ता के पास जाए, वो लेके जाएंगे। चलिए, मतलब विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आपके प्रधानमंत्री जी के ऊपर, शासन सत्ता के ऊपर, उनके आरोप में कितनी सच्चाई है? विपक्ष मलाई खाने को नहीं पा रहा है, वो हराम को अगर लूट के पाता तो जो है आरोप न लगाता, मतलब हराम का पाता तो आरोप न लगाता। जी जी जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि जो आपके प्रधानमंत्री जी का नारा है, अब की बात 400 पार, हवा हवाई है या जमीनी हकीकत बनेगा? जमीनी हकीकत है, 400 पार के ऊपर जाएंगे, 400 पार के ऊपर जाएंगे। एक सवाल और, 1984 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब 415 सीटें आई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्या उस रिकॉर्ड को आप लोग तोड़ पाएंगे? सुनिए सर, मैं आपको बताऊं, 1977 में जब इंदिरा जी ने नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था, 1975 में जब आपातकाल लगा था, जी 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 जी, तब से हिंदुओं की संख्या कम हो गई और मुस्लिम जो है उनकी संख्या बढ़ गई और सबको मुस्लिम ही वोट नजर आते हैं। हिंदू को जो है सब एकदम मूरी गाजर समझ लिए हैं, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के। तो मतलब 400 पार करने जा रहे हैं? जी जी, एकदम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। एकदम हिंदू एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलिए, जय श्री राम। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, और ये भी अमेठी के ही निवासी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका नाम? पवन ओझा जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। चलिए, पहला सवाल यही है, इस बार अमेठी के शासन सत्ता की मलाई कौन खाने वाला है? शासन सत्ता की मलाई नहीं, सांसद दिल्ली स्मृति ईरानी जी पुनः जीतने वाली है। पुनः जीतने वाली है। क्या कारण है सर कि वो पुनः जीत के जाएंगे? विकास का जो उनका एजेंडा है पूरा, जो महिलाओं के लिए चिकित्सा में, रोड में, बाईपास और जो अमेठी में कराए गए उनके विकास कार्य हैं, उनकी वजह से वो जीत के जाएंगे पुनः दोबारा निश्चित रूप से। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी, पहले चर्चा थी कि गांधी परिवार से कोई ना कोई सदस्य से चुनाव लड़ेगा, और वो चर्चा नामांकन के दिन तक थी। उसके बाद अकस्मात राहुल गांधी का अमेठी छोड़ के भाग जाना, अमेठी से न लड़ना, रायबरेली से चुनाव लड़ना, क्या लगता है आपको इसके पीछे का कारण क्या है? उनको ये लगा कि मैं दोबारा चुनाव हार जाऊंगा, उनको लगा कि चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए वो वापस यहाँ से चले गए। मतलब कहीं ना कहीं ईगो की बात थी? नहीं, ईगो नहीं था, चुनाव के हार का डर था। हार का डर मतलब आपकी जो हार का डर था, आपकी जो सांसद है, मौजूदा सांसद है दीदी स्मृति ईरानी, बार बार राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी कि दम है तो आप मैदान में आइए, दम है तो आप मैदान में आइए। क्या लगता है इसी डर के कारण अमेठी छोड़ के गए राहुल जी? निश्चित रूप से ये डर उनमें समाया हुआ था, पूरी तरीके ये डर समाया हुआ था। अच्छा, बार बार दीदी स्मृति ईरानी जो इनको चैलेंज कर रही थी, कहीं ना कहीं दीदी स्मृति ईरानी को भी यह डर था कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो मेरी नैया डूब सकती है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था तो उनको लड़ना था, ऐसा था तो बोलना था। मतलब दीदी स्मृति ईरानी आप मानते हैं कि सीट छोड़ के नहीं भागी, वो भाग गए। तो चैलेंज करके चुनाव लड़ रही हैं, चैलेंज करके चुनाव लड़ रही हैं, जीतेंगी। चलिए, एक सवाल और, भारतीय राजनीति से क्या लगता है आपको इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। कारण बताइए। जो गरीब जनता के लिए उनका विकास कार्य है, लगातार अंतिम व्यक्ति तक जो विकास कार्य पहुंच रहा है, उसकी वजह से। क्या लगता है आपको, जिस विकास की बात होती है, उस विकास जिसकी बात होती है, गरीबों की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, सरकार के द्वारा जो कहा जाता है कि मैंने गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक काम किया हुआ, क्या लगता है ये जमीनी हकीकत है या सिर्फ ये चुनाव में हवा हवाई सिर्फ बात की जा रही है? एकदम जमीनी हकीकत है। ये गरीब जनता जो है वो उनका मत जो है वो मोदी जी को इसीलिए वो लोग मतदान करते हैं, इसीलिए मतदान करते हैं। और कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा है वो, गरीबों के मसीहा है। लाभ मिल रहा है, बिल्कुल पूरा लाभ मिल रहा है, और डायरेक्ट तो सीधे उनके जो भी लाभ है वो सीधे खातों में जा रहा है उनके। इसके पहले ये अमेठी के ही सांसद थे, वो कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो वहाँ पहुँचते 15 पैसे ही पहुँचता है। कौन कहता था सर? ये तो उनका कौन कहता था उनका ये था, राजीव जी थे, राजीव जी ये कहते थे कि कौन खाता था? बीच का पैसा कौन खाता? बीच का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, बिचौलिए खा जाते थे। अब उन्हीं के लिए तो उनको दिक्कत हो रही है। सरकार में बिचौलिए नहीं है, बिचौलिए नहीं है, कोई गरीब जनता का जो लाभ है वो सीधे उनके पास पहुँच रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, जो विपक्ष कह रहा है कि 3 चरणों के चुनाव के बाद आपकी पार्टी का बोलचाल की भाषा है वो एकदम से बदल गई है, कहीं ना कहीं
वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री हार मान चुके हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल यही एक ना कोई शिगुफा बनाते रहते हैं, इससे वो चर्चा में बने रहे। ये चर्चा में बने रहने के लिए कहते हैं सर, चर्चा में बने रहने के लिए कहते हैं। जमीनी हकीकत क्या है सर? वोटिंग परसेंटेज जो है 2019 से लगभग 10% इस चुनाव में कम हुआ है। कैसे देखते हैं? इसका फायदा किसको होने वाला और किसको इसका नुकसान होने वाला है? फायदा निश्चित रूप से भाजपा को ही होगा, और 400 के बाद मोदी जी का जो भाजपा का नारा है वहां तक जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं। चलिए देख सकते हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हारीपुर बाजार आती है। यहाँ बैठे कुछ लोग हैं, यहीं के लोग हैं, और इनका मानना है कि भाजपा सरकार फिर से शासन सत्ता में आ रही है। दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीत के जा रही हैं।